वसई विरार में सालों से बंद पड़ी फैक्ट्रियां और भू माफिया टैंकर माफिया कब होंगे खत्म? नागरिक विकास पार्टी ने उठाया बड़ा मुद्दा। नागरिक विकास पार्टी ने औद्योगिक क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ आम जनता की समस्याओं को सुलझाने का लिया संकल्प, जिसको लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। नागरिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सैनी अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ पत्रकार वार्ता में शामिल हुए और सातवीं में सबसे बड़ी समस्या औद्योगिक क्षेत्र की है, जहाँ पर नगरपालिका किसी भी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराती है। लोग बदहाली में जीने को मजबूर है। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रोड, पानी, साफ सफाई, परंतु महानगर पालिका को इस क्षेत्र से सिर्फ एक बात से मतलब है, वो है मनमानी टैक्स वसूलना। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, ना पानी है, ना कचरा उठाने की व्यवस्था है। संतोष सिंह ने लोगों की सुविधा के लिए वसई रोड से ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोगों के हजारों रुपए की बचत हो। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सैनी औद्योगिक जगत में बड़ी हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय रहते हैं। समाज सेवा के कामों में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता लालशेखर सिंह ने कहा कि वसई विरार नायगांव तक को लगभग 28 लाख से अधिक आबादी रहती है, परंतु एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें किसी गंभीर मरीज को समुचित उपचार मिल सके। मुंबई स्थित के नायर जैसे अस्पताल यहाँ कब खुलेंगे, कब इसकी सुध ली जाएगी? जनता अस्पताल पानी मांगती है। यहाँ पर नागरिक विकास पार्टी जो है कि तमाम मुद्दे हैं, मुद्दे की कमी नहीं है। यहाँ पर जो भी मुद्दे हैं, आज तक कोई भी पार्टी ने कोई काम किया ही नहीं है, तो मुद्दे जस का तस बरकरार हैं, अभी भी मुद्दे ख़त्म हुए नहीं हैं। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि आप नेशनल हाईवे का देख लीजिए। नेशनल हाईवे का ये हालत है कि यहाँ से लोगों को फाउंटेन तक जाने के लिए सुबह शाम 4-4 घंटे का जो है कि सामना करना पड़ता है। और मतलब जो भी अभी जो रोड बने हुए हैं, बन रहे हैं, अब भी जो है कि खड्डे पड़ गए हैं, तुरंत का तुरंत खड्डे पड़ गए हैं। और वो खड्डे जो है कि वो रिपेयर भी जल्दी नहीं हो पाएंगे, उसमें दोबारा वो जो रिपेयर भी करते हैं तो होने वाले नहीं हैं। एक भी उसमें सलिया का कहीं भी कोई मात्रा नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे ही हैं। लोग ट्रैफिक से जो है कि जूझ रहे हैं। पूरा यहाँ का पूरे हमको लगता है कि महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो है कि मुंबई में है, और मुंबई की इंडस्ट्रीज़ है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी मानी जाती है। यहाँ पर तमाम लोग जो है कि रहते हुए भी कहीं भी इनके लिए कोई सुविधा नहीं किया गया। आज तक कोई भी सुविधा नहीं किया गया है। जैसे उनको जो है कि पानी नहीं मिलता है, इंडस्ट्रीज को पानी नहीं देंगे, पानी है ही नहीं। उसके बाद मान लें उनको रोड भी नहीं देंगे, रोड भी नहीं है। तो तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर। उधर के उसके बाद मान लीजिए कि 3 गुना 4 गुना 5 गुना जो है कि उनसे घर नगर पालिका में शिकायत कुछ बहुत सारा हम लोगों ने शिकायत किए थे, कई बार हम लोगों ने लेटर दिया उसका। उसके बाद जो है कि हम लोगों ने कचरा के लिए जो है कि कचरा की जो समस्या है, मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज है तो कचरा स्वाभाविक है कि निकलेगा ही, लेकिन उसका इंडस्ट्रीज का कचरा जो है कि नगर पालिका नहीं उठाएगी। जबकि टैक्स जो है, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है कि इंडस्ट्रीज के ऊपर से, इंडस्ट्रीज से लिया जाता है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज को कोई सुख सुविधा नहीं है। ये तमाम मतलब मुद्दा ही हैं। मेन मुद्दा क्या है, जो यहाँ की इंडस्ट्री काफ़ी समय से बंद है, उन सबको लेकर आप कह रहे थे कि फिर से चालू होना चाहिए, उसके लिए हमारा काफ़ी कैसा होता है कि सबसे पहले तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनके जो अधिकारी हैं, जो जा करके अनावश्यक छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को जो तकलीफ देने का काम करते हैं, वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। यहाँ पर कोई भी हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में कोई भी अधिकारी घुस जाता है, या वो पोल्यूशन के नाम पर जाता है, या फायर ब्रिगेड के नाम पर जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम पर जो है कि जाता है कि आपका वायर यहाँ सही नहीं है, ये नहीं है। मतलब खाली एक जो उग्रानी का जो चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा निंदनीय है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं कि ये सब उग्रानी नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल को कौन सा आप डेवलपमेंट के लिए कौन सा मुद्दे आप जो है कि व्यवस्था करते हैं जिससे कि इंडस्ट्रियल ज़्यादा से ज़्यादा चले, ताकि लोगों को रोज़गार दे सके। आज रोज़गार की समस्या, दुनिया भर के रोज़गार की समस्या है। जहाँ पर 600 का जो है कि भर्ती निकलता है, तो वहाँ पर 25-25 हज़ार जो है कि लाख लोग पहुँच जाते हैं भर्ती के लिए। फिर भी एक तरफ सरकार बोलती है कि हमारे पास जो है कि रोज़गार की किसी को कोई कमी नहीं है। तो जब रोज़गार की कमी नहीं है तो इतने लोग पहुँचते कैसे हैं? तमाम मुद्दे ही हैं। नागरिक विकास पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, लोगों को किस तरीके से अवेयर कर रही है? हम लोग तो देखिए, पहले से हम लोगों ने जब पार्टी नहीं बनाई थी तब से हम लोग काम कर रहे हैं, और आज भी हम लोग कर रहे हैं। जो भी पीड़िता है उसको न्याय का कार्य हम लोग कराते हैं। हम लोग कोई भी आ जाता है हमारे यहाँ,
तो हमारे यहाँ कोई जाति पात और या भेदभाव किसी भी तरह का नहीं है। हर नागरिक के लिए हमारे पास एक ही है कि हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए और हर नागरिक को हम लोग न्याय दिलवाते हैं। जी जी। इसके अलावा जो नागरिक विकास पार्टी है क्या कुछ कर रही है, और जरा बताइए कि अभी चुनाव भी आने वाला है तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रहा है, अगर आप बताना चाहें। इसके लिए भी हम लोग तैयारी हमारा चल रहा है कि चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेंट बढ़िया करेंगे, चल रही है, सब बातचीत चालू है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी संतोष जी ने काफ़ी कुछ आपको बताया जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे इंडस्ट्री में, रोड की, पानी की, कचरे की, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अपने यहाँ। हम लोग गवर्नमेंट को अवगत करवाते रहते हैं। जो हम लोगों ने कोर्ट में भी मुद्दा डाला था कि भी जो अनऑथराइज छोटी छोटी इंडस्ट्री को तंग करते हो आप, आगे किसी ने मोहल्ला बना दिया और उसके ऊपर टैक्स है। आज पिछले 10-10 साल से टैक्स लगा दिया, भले किसी ने 1 साल से मोहल्ला बनाया, 2 साल से, और सेम टैक्स जो पहले ऑथराइज इंडस्ट्री के ऊपर है, किसी ने छोटा ऑफिस बनाया, मोहल्ला बनाया, उसके ऊपर है। एक तो वो बंद करना चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्री को कोई सुविधा नहीं है, पब्लिक अपने आप चला रही है, गवर्नमेंट की साइड से कोई सुविधा मिलता नहीं, रोड नहीं, पानी नहीं, कचरा उठाने की कोई सुविधा नहीं है। और अपने आप ही कोई 100 आदमी को रोज़गार दे रहा है, कोई 50 आदमी को रोज़गार दे रहा है, और पावर भी टाइम पे सप्लाई नहीं हो पाती। आज तक इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया ही नहीं कि इंडस्ट्री को पावर मिल सके। अभी बस सही में ऐसी हालत है कि 6-6, 8-8 घंटे जहाँ से कॉमन रोड पे, एक तो रोड में जाने को 3-3 घंटा लगता है। जहाँ मैं हमारे जो केंद्रीय मंत्री गडकरी जो लोगों को चुटकुले भी सुनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने किया, बहुत सारे रोड्स बनाए। और बीच में पहले कुछ दिनों में इलेक्शन के टाइम पे बोल रहे थे कि हम हवा में बस चलाएंगे। जब रोड ही नहीं है तो हवा में बस चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे। अभी मैं उनको आग्रह करता हूँ कि एक बार आके वो बम्बे में फाउंटेन से लेके और भिंडी तक एक बाई रोड में चक्कर मार के बताओ कितने टाइम में पहुँचेंगे। जो पब्लिक को रोज़ हो कि हम लोग 50 किलोमीटर रोज रोड बनाते हैं, इतना बनाते हैं, कहाँ रोड है। और बम्बे से दुनिया जानती थी, वर्ल्ड बम्बे से जानता था लोगों को, महाराष्ट्र से, हिंदुस्तान को। आज बम्बे में कोई रोड नहीं है किसी साइड पे। आप निकल जो 4-4 घंटे का, जहाँ से थाना को चले जाओ, जहाँ से बम्बे को चले जाओ, बसई से आप जाने को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, कोई टाइम पे नहीं पहुँच पाता, ना कोई वर्कर टाइम पे पहुँच पाता है, ना कहीं पे पहुँच पाता है। तो हमारा यही आग्रह है गवर्नमेंट को कि सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए अपनी इंडस्ट्री पे, तो ही उसमें से रोजगार मिलेगा और जो पब्लिक है उनको रोजगार मिलेगा, कोई नौकरी दे पाएगा। कुछ सब प्राइवेट अपने तरीके से ही दे रहेगा, गवर्नमेंट का जो कोई सुविधा नहीं। जी सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, नगर पालिका का चुनाव होगा। संतोष सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बैठे हुए हैं। नागरिक विकास पार्टी का एक एजेंडा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यही मुद्दा लेकर के हम लोग चलेंगे। अब दलित पिछड़ा के काम क्या है, कोई मजदूरी करता है हमारे यहाँ, कोई पिछड़ा आदमी 1000, 2000, 4000, 10,000, 12,000, 15,000 का काम करता है, इससे ज़्यादा उसकी पगार नहीं होती। एक डॉक्टर आज मानक बनाया है, कोई 5,000 फीस ले रहा है, कोई 3,000 ले रहा है, मनमानी तानाशाही। गवर्नमेंट इसका निश्चित एक मानक तय करे कि 1000 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते हो, आपका 6,000 से ज़्यादा बिल नहीं होना चाहिए। वो मनमानी बिल करते हैं, अपने आदमी को बोलते हैं सोनोग्राफी जाओ हमारे यहाँ से कराओ, पैथोलॉजी जी के अपने यहाँ भेजते हैं, उनसे कमीशन, मेडिकल वाले के यहाँ अपने यहाँ भेजते हैं। तो नागरिकों का भला कैसे होगा, गरीब कैसे जिएगी गरीब। हमको बताओ, जिसके घर में बीमार आदमी हो गया, 4 कमाने वाला होगा, तो एक बीमार की दवा नहीं करा पाएगा। और मेन मुद्दा क्या है, पानी का। नगर पालिका 15 साल होकर आज़ाद हो गया, यहाँ पानी टैंकर मुक्त कब होगा बसई बिरार। नागरिक विकास पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा ये रखती है कि नगर पालिका में जो पानी, जो नागरिक विकास पार्टी पानी सबको ला के देगी और टैंकर मुक्त बसई बिरार शहर करेगी। ये नागरिक विकास पार्टी का वादा है, नगर मुक्त करेगी। अब बड़े से बड़ा हॉस्पिटल खुलवाएगी नगर पालिका का, जो जैसे KM नायर, जय जय, इस टाइप का अस्पताल खुलवाएगी, तो लोग, गरीब लोग बच जाएं इनका। और बड़ा सा बड़ा गार्डन खुलवाएगी लोगों को खेल कूद करने के लिए। 2500 किलोमीटर तक नगर पालिका बस्ती करवा देती है झोपड़ा पट्टी का। अब तो आपका विभाग भी बोलना चाहिए। आप लोग चुप हो जाते हो, आप लोग कभी नहीं बोलते हो। आपका विभाग तो सिर्फ हमारी बात को ले जाके पहुंचाते हो, लेकिन आप उसमें कुछ अपना जोड़ते नहीं हो। आपको भी बोलना चाहिए गलत मुद्दों देख करके। 20 किलोमीटर की बस्ती हो गई है, आप लोग के आदमी जाकर के झोपड़ा पट्टी बनवा करके जहाँ झोपड़ा बनता है चले जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या लेते हैं, क्या देते हैं, भगवान जाने, उसको नहीं, वो आप जाने, वो आपका काम जाने। लेकिन बन तो रहा है ना अवैध आपके आंखों के सामने। देश का मुद्दा उठाना, सुरक्षा के चौथे प्रहरी हो आप, कौन सा मुद्दा उठाते हो आप।
बुरा मत मानना, मेरी बात को बुरा मत लेना, मेरी बात को, आपका भी देश है, आपका भी वसई विरार पालघर है, आपका भी मुंबई है, आपको भी उठाना चाहिए। और इसी मुद्दे पर चुनाव में नागरिक विकास पार्टी आएगी। लाइट बिल का जो मनमानी हो रहा है, तानाशाही हो रहा है, तो बगैर रीडिंग देखे बिल बढ़ा के भेज देते हैं, उसको कौन देखेगा? सरकार का है। आज तो लाटकी की एक व्यवस्था आ गई है, 1500 दे करके माई बहिनी को बुला करके आ रहा है सिंधे, एक नाथ सिंधे का लड़का, कल है प्रोग्राम, वो आएगा 1500 दे करके सबको लुभा करके लेके चला जाएगा। और जनता को भी वही चाहिए, लुभावना, बख्शीश, और उसको वोट देंगे, जीत जाएगा वो। ठीक है संतोष जी, फिर इन सब मुद्दों को देखते हुए आपने क्या कुछ प्लान किया आगे कि आप चुनाव लड़ेंगे, या किस तरीके से, किस माध्यम से इन सारी प्रॉब्लम को आप अपने माध्यम से किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं? हम लोग तो पहले से ही बोल चुके हैं और बोलते आ रहे हैं कि नागरिक विकास पार्टी जो है कि भय से, भूख से, भ्रष्टाचार से, अब भ्रम से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगी। हम लोग पहले से ही बोलते हैं। ये जो है कि हमारा जो है, जैसे मान लीजिए कि पिछड़ा है, आदिवासी है, दलित है, ये तीनों आज भी वंचित हैं। मतलब क्या होता है, इनको कोई सुख सुविधा आज तक मिला ही नहीं है। आज भी जो है कि आज इधर ही जो है कि आप पालघर में चले जाइए, आज भी जो आदिवासी बच्चियां हैं वो जो है कि आज भी जो है कि बाहर में स्नान करती हैं। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इतना नज़दीक रहते हुए भी यहाँ की लड़कियाँ जो है कि बाहर में स्नान करती हैं तालाब में, उनके पास वो सुविधा नहीं है। और एक तरफ सरकार जो है कि दुनिया भर का पीठ थपथपा रही है कि हमने जो है कि राष्ट्रपति ही दे दिया, मैंने जो है कि देश को आदिवासी राष्ट्रपति हमने दे दिया है। तो राष्ट्रपति जो है चांद पर पहुंच गया, आज अपना आदिवासी जो है कि चांद पर पहुंच गया। वो लोग यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो है कि आदिवासी को जो है कि हमने जो है कि चांद पर पहुंचाया। अरे आप आ करके देखिए, पालघर का ही बात बता रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम नज़दीक का बात है पालघर में, कि आज भी यहाँ पर आदिवासी बच्चियाँ जो हैं वो आदमी को देख करके भागती हैं। वो नहाने के लिए उनका व्यवस्था नहीं, उनके पास में भी जो है कि आज घर नहीं है। तमाम जो है कि यहाँ तो मुद्दे ही हैं क्या, यहाँ पर जितने 99% जो है कि जो अनलीगल जो भी बिल्डिंगें बनी हैं, हमको लगता है कि हम लोग तो पहले भी उसका PIL किए हुए हैं कि भाई एक काम करिए, कुछ उसका रसूम ले लीजिए, रसूम लेने के बाद उनको सबको लीगलाइज करिए। आज अभी तक जितने भी झोपड़े बन चुके हैं, अब इसके बाद आप मत बनने दीजिए, उनको सबको कुछ रसूम लगा करके आप लोग जो है कि उसको लीगलाइज करके दीजिए। हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ के जो है कि नगर पालिका को भी जान, कोई इलीगेशन डालता है तो तुरंत वो लोग जा करके तोड़ देते हैं। जो इलीगेशन नहीं डालता है उनके लोग तब तक ऐसा पड़ा हुआ है। अवैध तो सभी चीज़ें तो अवैध ही हैं। यहाँ पर वैध है क्या? यहाँ पर 90% बिल्डिंगें आपको अवैध हैं, जिनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है। वसई विरार पूरा जो है कि हम लोग देख रहे हैं, वसई में ले लीजिए, सफाले में अपने इधर विरार में ले लीजिए, आपका नाला सोपारा में ले लीजिए। नाला सोपारा 70%, नाला सोपारा में तो आपको वो हालत है कि जिसका ठिकाना नहीं, आपको चलने के लिए आपको जो है कि डर लगेगा। फुटपाथ की समस्या देखिए, फुटपाथ दुनिया भर का जो है कि हो गए, लेकिन कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। उनको एक जगह देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, फुटपाथ का भी एक स्थान देना चाहिए। बैठने वाले सभी लोगों को तो बंद कर दिया ना, यहाँ से भी कोई भी फुटपाथ पे नहीं बैठ रहा है। ना हम कैसे मान ले कि नहीं बैठते हैं? तमाम लोग बैठते हैं। 4 बजे से 4 बजे से आपका 4 बजे से आप नाला सुपारा में जाइए, 4 बजे से आपका 8 बजे तक आप चल नहीं सकते हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं, कहीं भी बंद, रास्ता नहीं चल सकते हैं, कहीं भी बंद नहीं हुआ। डीमार्ट के पास उनके लिए एक स्थान, एक फुटपाथ, एक इनके पास एक योजना होना चाहिए जिससे जो कि फुटपाथ पर भी लोग जा करके काम कर सकें। ऐसा कोई मार्केट बनाया क्या इन लोगों ने? कोई मार्केट बनाया नहीं है। हम लोग तो जो है कि सारे लोगों की हम बात करते हैं, एक आदमी की बात नहीं करते हैं। हर जो है कि लोग जो जितने भी छोटे बड़े सबका जो है कि घर चलना चाहिए। तो घर चलने के लिए हर आदमी का धंधा होना चाहिए। तो हम ये नहीं कहता हूँ कि फुटपाथ को हटा दीजिए, उनके लिए एक जगह दीजिए, व्यवस्था दीजिए, वहाँ पर जा करके वो लोग अपने जो है कि जोन बना करके उनको जो है कि स्थान मिले, हाकिंग जोन बनाइए, वो लोग जो है कि अपने धंधा को कर सकें। और वहाँ से लोगों को एकदम रीजनेबल रेट में वो लोग ला करके आपके यहाँ जो है कि साग सब्जी और कपड़े लत्ते जो भी हैं वो लोग सस्ते में देते हैं। फुटपाथ भी होना चाहिए, लेकिन फुटपाथ पर चलने वाले जगह पर नहीं, उसके लिए फुटपाथ का एक जगह होना चाहिए। वो जगह आज तक जो है कि नगर पालिका ने किया और न ही जो है कि स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, और न केंद्रीय गवर्नमेंट ने भी कहीं सोचा नहीं है इसके बारे में। कोई प्लान रोज बनते हैं, लेकिन प्लान का पालन किधर है? हमको लगता है कि कहीं कागज में तो बन के नहीं रह जाते हैं।
डिजिटल में तो नहीं चल रहा है कि रोड भी डिजिटल में बन रहा है कि कंप्यूटराइज में जो है कि दिख गया, पैसे उतर गए और रोड है ही नहीं जगह पर, चारों तरफ जो है कि फुलवारी लग जाते हैं, पैसे ऐसा ही उतर रहे हैं क्या? हमको लगता है रोड जमीन पर दिखना चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्टेशन से आइए, स्टेशन से सातीवली तक आइए या आप हाईवे पे चले जाइए, वो ट्रैफिक होती है, लोग 3 किलोमीटर का सफ़र जो है कि 1-1 घंटा में सफ़र तय करते हैं। 3 किलोमीटर जिसको जाना है वो 1 घंटा में सफ़र करेगा तो जा करके वो कौन सा काम करेगा, कैसे काम करेगा? तमाम समस्याएं, समस्या की कमी नहीं है और इसको नागरिक विकास पार्टी हमेशा उठाई है और उठाती रहेगी। पहले भी हम लोग जब पार्टी नहीं बनाए थे तो भी हम लोग सेवा करते थे और आज भी सेवा के भाव से ही हम लोग काम कर रहे हैं पार्टी को। हम लोग ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ जो है कि ज़बरदस्ती, कहीं गुंडागर्दी, इस तरह का नहीं है। हमारी पार्टी जो है कि एकदम साफ़ सुथरा छवि के लोग हैं और अच्छे लोग हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी बोला है कि कोई गुंडा मवाली के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हम लोग नहीं देंगे। तमाम पार्टियों में जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि लोग दागदार हैं, उनको ही टिकट देते हैं लोग, अच्छे लोगों को टिकट नहीं। जो अच्छे लोग कार्य करने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको तो सभी पार्टियां एक वंचित रखती है और हमारे पार्टी में कोई कार्यकर्ता जो नीचे स्तर का भी है उसको हम लोग वंचित नहीं करते, उसको आगे लाते हैं। एक मुद्दा और है बोस, यहाँ से कुर्ला, कल्याण, CST, बांद्रा जाने के लिए कोई गरीब आदमी बाल बच्चा लेकर के टैक्सी में जाता है, 1,500 से 2,000 टैक्सी वाले उससे वसूलते हैं, लूटते हैं। और एक गरीब आदमी को गांव जाने के लिए उसका टिकट लेकर के 10,000 रुपये उसका इधर खर्चा हो जाता है, आने के लिए 10,000, तो क्या लेके पैसा घर जाएगा, क्या लेके वहाँ खर्चा करेगा? यहाँ बसई से यहाँ ट्रेन चलाई जाए सेंट्रल वेस्टर्न के लिए, लोग यहाँ नज़दीक में 60-100 रुपये में पहुँच जाएंगे और यहाँ से फिर आने जाने के लिए उनको गरीब आदमी के लिए मदद मिल जाएगी। यहाँ से ट्रेन चला सकता है देश में भारत सरकार इतना सक्षम है कि बसई से ट्रेन सब जगह के लिए, पूरे भारत के लिए चला सकता है। यहाँ ठहराव हो जाए जो ट्रेनें चलती हैं तो कम से कम लूटना बंद हो जाएगा, गरीबों का लूटना बंद हो जाएगा। हम जो काम कर रहे हैं सिर्फ गरीबों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ हमारा काम जो है गरीबों के लिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम उसके लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी उसी के लिए है, बस उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, उसी के लिए काम करते रहें। इनके पास भी काम है, मेरे पास भी इंडस्ट्री है, लेकिन इंडस्ट्री की तकलीफ देख के हम लोगों ने नागरिक विकास पार्टी बनाया इसके लिए, तो जो पब्लिक की तकलीफ है कोई बचाता नहीं। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक को भी आग्रह करूँगा कि अपनी जो वोट है, उनका कीमती वोट है, इतना कीमती है, उसको पानी के भाव में बेच देता है, कोई दारू पी के, कोई 500 रुपये में। और आज का टाइम आ गया कि अच्छे लीडर नहीं चुनोगे तो जो अपने पड़ोसी देशों में हो रहा है भूखमारी का, ऐसा अपने में होने का चांसेस है। इसके लिए नागरिक विकास पार्टी जो है ना, हम लोग कभी सत्ता में आए तो एक चीज़ लेके आएंगे भी जो आज 10-10 हज़ार करोड़ के लीडर बने बैठे हैं ना, उनका एक मुद्दा रखेंगे कि भाई हर साल उनको अपना जो ब्यौरा देना पड़ेगा कि उनकी ये साल में प्रॉपर्टी कितनी थी, अगले साल में कितनी हुई। हम वो ऐसा महकमा खड़ा करेंगे जो हर साल में उसका ब्यौरा देंगे, पब्लिक में जनता करेंगे कि भाई इस साल में जब भी वो आया इलेक्शन में तो उसका कितना प्रॉपर्टी था, एक साल में उन्होंने कितना बनाया, कितना बढ़ाया, कितना करप्शन किया, ये सारा पब्लिक के सामने होना मांगता है। और बशर्ते कि पब्लिक पहला अच्छा नेता अपना चुने। तो हम लोग नागरिक विकास पार्टी यही करेंगे। सबसे बड़ा जो करप्शन है हिंदुस्तान में, जहाँ से अभी चले जाओ तलाटी के पास, वहाँ क्या हालत है, तहसीलदार के पास चले जाओ क्या हालत है, उसके बाद कलेक्टर के पास चल जाओ कोई काम होता है क्या। मैं एक बार आपको भी बोलूँगा, अभी मीडिया में जाके सब वहाँ पे दरवाजे पे एक बार लगाओ, पूछो लोगों को जो आते जाते हैं कि एक छोटे केस के लिए कितने कितने चक्कर होते हैं। हम लोग खुद जाते हैं तो ये हालत होती है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ में सेटिंग है, कमिश्नर से लेके नीचे तक और मिनिस्टर से नीचे तक सबको इन्होंने टारगेट दिए हुए, और पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं। 100 डेट पड़ जाती है एक छोटे छोटे केस में, किसी का 7 बार नहीं हो रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। तो नागरिक विकास पार्टी जोर लगाएगी, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जो सबसे हमारी जो बम्बई सिटी है, ये तो इंडस्ट्री पे ही खड़ी है, इसको दूसरी कोई सुविधा है नहीं। और वो इंडस्ट्री को हम लोग डेवलप करने के लिए जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए हम लोग नागरिक विकास पार्टी बनाया और उसके ऊपर काम करेंगे।